2024 Matt Kumar Jain, Maharashtra Gold Medal for securing highest PI MTech in Marathon examination. Bengal 54 Gold Machine Design Examination 2024. Bharata Medal for securing first in the MTech in Mining Engineering Examination 2024. Dean Bharata securing first position in the MPhal examination 2024. BTech MTech in Biochemical Engineering, Biochemical Engineering and Biotechnology examination 2020. आईआईटी बीएचयू देश की एक बहुत ही पुरातन गुणात्मक इंस्टीट्यूशन है। आज उसकी आईआईटी होने के बाद ये 13th कन्वोकेशन में मेरे को आज सौभाग्य मिला यहाँ भाग लेने के लिए। आईआईटी बीएचयू का अपने ग्लोरियस पास्ट रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरीके से अमल करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। देश में 50 रिसर्च पार्क आईआईटी, एनआईटी, आइजर की कैंपस में बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में लिया गया है। आज जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी दायित्व लिए थे तब देश में गिने चुने संख्या में स्टार्टअप होते थे। आज वो बढ़ के 1,40,000 की संख्या क्रॉस कर चुकी है, नंबर क्रॉस कर चुकी है। ज़्यादातर ये संस्था, ज़्यादातर स्टार्टअप भारत की किसी न किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ही निकलते हैं। इस बीच में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी गठन कर लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्ष हैं। देश में रिसर्च को और जोर देने के लिए, रिसर्च लोक कल्याण के लिए, नेशनल प्रायोरिटी के लिए 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य पूरा करने के लिए युवाओं की इस देश में, मेधावी विद्यार्थियों की इस देश में हम नेशनल प्रायोरिटी को रिसर्च में कैसे लाएं, प्रायोरिटाइज करें, उसके अंदर इनोवेशन बने, नया एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी बढ़े, नया वेल्थ क्रिएशन हो, उसी पे भारत सरकार की जोर है। प्रधानमंत्री जी फ्रंट से उसको लीड कर रहे हैं। आईआईटी बीएचयू भी उसकी लाभार्थी हो रहा है। आज हम 400 करोड़ रुपया खर्चे में यहाँ की शताब्दी अनुसंधान भवन का शिलान्यास भी करने वाले हैं। ये आने वाले दिनों में भारत की आवश्यकता को तथा दुनिया की आवश्यकता को पूरा करेगी। सर, बीएचयू का एक पार्ट है मिर्ज़ापुर जनपद में, बिल्कुल दुर्गम इलाका है और बहुत ही भव्य और जो है प्राकृतिक रूप से रिच है, लेकिन आज भी वो बिल्कुल संविदा के आधार पर ही वो संचालित हो रहा है। तो क्या निकट भविष्य में सरकार की ओर से जो साउथ कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस है बीएचयू का, उस पर कुछ योजना बन रही है क्या? अभी तो प्राथमिकता है बीएचयू का, ये जो 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, आईआईटी बीएचयू, बीएचयू की मूल कैंपस, और इन दिनों में पिछले 10 साल में एम्स स्तर पे जो हॉस्पिटल इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो गया है, ये सारे तीनों को कैसे विद्यार्थियों के लिए, मरीजों के लिए तथा विशेष एडवांस रिसर्च के लिए कैसे डेडिकेट करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट की बात की है। सर, बीएचयू 3 साल से बिना इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के चल रहा है। क्या काम तो हो ही रहा है, जल्दी हो जाएगा वो। सर, प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट की कही है, क्या इसको कैसे देखते हैं सर? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में उसकी जो नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी नए नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रही है। सर